जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का छठा अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। तब ब्रह्मा कैलाश गिरी गए देवतन साथ, पाए सांत्वना ब्राह्मण सन, मुदित भय पशुनाथ। सुनिए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह शंकर जी के सेवकों ने देवताओं तथा ऋतेज्यों को छिन्न भिन्न कर दिया और वे डर कर भागे हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी तथा नारायण जी इस होने वाले उपद्रव को तो पहले से ही जानते थे, इसी कारण वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुमने बहुत ही बुरा किया, जो परम सामर्थ्य शंकर जी का यज्ञ में भाग उनके निमित्त नहीं दिया, परंतु वे शंकर जी तो भोलानाथ हैं। तुम सब जाकर उनके ही चरण पकड़ लो और अपने अपने अपराधों की क्षमा मांग कर उनको ही प्रसन्न करो, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है। उनके बिना कोई देवता, लोकपाल, इंद्र आदि सब यज्ञ की मूर्ति करने में असमर्थ है और स्वयं मैं भी असमर्थ हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं से कहकर और उनको साथ लेकर तथा पितरों प्रजापतियों को भी साथ लेकर कैलाश पर्वत पर शिव जी को मनाने चल दिए। हे विदुर, कैलाश पर्वत की उस अत्यंत सुंदरता का वर्णन करना सामर्थ्य से बाहर है। वहाँ अनेक प्रकार के सुंदर मधुर फल युक्त वृक्ष तथा मनोहर पक्षी एवं निर्मल जल वाहिनी नदियाँ अपनी अपनी शोभा अलग अलग दिखा रही थी। ऐसे सुंदर कैलाश पर्वत पर 100 योजन ऊंचा एक वट का वृक्ष था। उसके नीचे श्री भोलेनाथ जी का स्थान था। उस वट वृक्ष की चौड़ाई यानी फैलाव 75 योजन की थी। उस वृक्ष पर कोई पक्षियों का घोंसला भी नहीं था। वहाँ तो केवल शंकर जी का ही निवास स्थान था। वे अपने संध्याकालीन मेघ के समान शोभा वाले शरीर पर भस्म, दंड, जटा, मृग, चर्म आदि धारण किए हुए वहाँ विराजमान थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा पा रहा था। वहाँ पर श्री नारद जी के पूछने पर वे उनको ब्रह्मा का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर था और बायां हाथ बाएं घुटने पर था। कलाई में रुद्राक्ष की माला झलक रही थी और वे ज्ञान में डूबते हुए ब्रह्म स्वरूप का आनंद ले रहे थे। ऐसी अवस्था में ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण देवता वहाँ पर पधारे। वहाँ देवताओं ने शंकर जी को प्रणाम किया। जब शंकर जी ने ब्रह्मा जी को देखा तो खड़े होकर प्रणाम कर उनका स्वागत किया और शंकर जी अपने इष्ट देव विष्णु भगवान को मन में प्रणाम करके आसन पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने भी प्रसन्न चित्त से शंकर जी को प्रणाम किया। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देव, आप ही संसार को मकड़ी के जाल की तरह प्रकट करते हो और उसी में रम कर क्रीड़ा करते हो।
अंत में उसी को मकड़ी की तरह नाश यानी भक्षण करते हुए समाप्त कर देते हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, पोषण तथा प्रलय करता हो। आप ही धर्म रूपी वेद की रक्षा के लिए यज्ञ आदि कर्मों की स्थापना करने वाले हो। अतः हे विश्वनाथ, फिर यह दक्ष का यज्ञ क्यों नष्ट हुआ? यदि आप कहें कि वह मेरे भक्तों के अपमान के फल स्वरूप था, तो भी महान पुरुष शूद्र पुरुषों के अपराधों पर कदापि ध्यान नहीं देते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी बुद्धि माया में लीन नहीं है, अर्थात उस माया से परे है। आप सामर्थ्यवान हैं। अतः आप दक्ष के यज्ञ का पुनरुद्धार कीजिए और दक्ष को जीवित करिए। भृगु जी की नष्ट हुई दाढ़ी लगा दीजिए तथा जो देवता, ऋषि, ध्वज, पुरोहित आदि जिस प्रकार से पहले थे वैसे ही दोबारा फिर हो जाएं और दक्ष यज्ञ अब की बार निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण हो जाए। सो आप ऐसी कृपा कीजिए, यह तो आपका ही कर्तव्य है। छठा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 7वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।